गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग जो है क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और एक बात मैं आप सभी बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि आज जो है स्वाति मैम छुट्टी पे हैं, इसलिए केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूं। आगे से आपकी जो क्लासेस होंगी वो स्वाति मैम ही लेंगी। ठीक है, तो केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैम आज छुट्टी पे हैं। चलिए, तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपको मैम ने पढ़ाया होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो कई तरीके से इसको समझाया होगा। मैं आपको एक दोबारा से बता रहा हूं और इसके बाद एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं रिकॉल कराता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि प्रश्न आ गया आपको 3/6 और एक प्रश्न आ गया 4/6 और आपसे कह रहा है कि 3/6 भी परिमेय संख्या है, 4/6 भी परिमेय संख्या है और इसके बीच में आपको चार परिमेय संख्या निकालना है। इन दोनों के बीच में जो है चार परिमेय संख्या निकालना है। कुछ इस प्रकार के कंसेप्ट आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो चार परिमेय संख्या इनके बीच में निकालना है और इन दोनों का जो है हर जो है बराबर है। आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हर बराबर है और चार परिमेय संख्या हमें निकालना है। ऊपर में 3 है और 4 है, तो इनके बीच में तो कोई संख्या आएगा नहीं। तो चार परिमेय संख्या निकालना है, तो दोनों में ही हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमें एक संख्या मिलेगा। तो 3/6 में अगर हम 5/5 से गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/25 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी अगर हम 5/5 से गुणा करते हैं तो 4/6 में 5/5 से गुणा कीजिए तो क्या आता है, तो इसे अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20/30। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? सॉरी, एक मिनट, सर एक करना सेकंड, था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे हर जब बराबर है, ठीक है, हर बराबर है तो चार परिमेय संख्या निकालना है तो 5/5 से गुणा करेंगे। देखिए यहीं पे गलती हो गया, तो 3/6 में 5/5 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 15/30 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4/6 में अगर 5/5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 20/30 आएगा। बात समझ में? जब चार परिमेय संख्या निकालना है तो हम कितना से गुणा कर रहे हैं, 5/5 से। तो यहाँ पर भी देखिए हर बराबर है, हर बराबर है और इनके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, चार परिमेय संख्या निकालना है। तो अब हम अंश से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 20, तो इनके बीच में जो भी संख्या आएगा उसको लिख देंगे। जैसे क्या आएगा, एक आएगा 16, एक आएगा 17, एक आएगा 18 और एक आएगा 19। अब बट्टे में सबके क्या लग जाएगा, 30। बट्टे में क्या लग जाएगा, 30। तो इस तरीके से जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच में जब हर बराबर रहता है और अंश के बीच में कोई गैप नहीं रहता, यानी कोई अन्य पूर्णांक जो है नहीं आ सकता है, तब अगर हमें 4 निकालना रहता है तो 5/5 से गुणा करते हैं। अगर 6 निकालना रहेगा तो 7 से गुणा करेंगे। 3 निकालना रहेगा तो 4/4 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ये आपको मैम ने भी बताया होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है जो कि आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, इसी पे आधारित एक प्रश्न है जो कि आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 5 परिमेय संख्या लिखना है इनके बीच में। आराम से कीजिए, 4 विकल्प है, देखिए इनमें से कौन सा सही है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं मैं आप लोग को बता देता हूं कि आज जो है स्वाति मैम छुट्टी पे हैं,
तो इसलिए केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूं, आगे से आपकी सभी क्लासेस जो हैं स्वाति मैम ही लेंगी। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। स्क्रीन दिखाई दे रही। स्क्रीन की अगर दिक्कत आ रही है तो दोबारा से क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास को एंड करके दोबारा से आप रीज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर स्क्रीन की या आवाज की कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्लास को दोबारा से रीज्वाइन कर लिया कीजिए। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब किया है। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर सर कर करेंगे। दिया। वेरी गुड, ठीक है। तो और इस प्रश्न के लिए आपके पास समय है 20 सेकंड का, और 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। एक यहां पे आपको लिखा है 3/5 और एक लिखा है 4/5, दोनों का हर जो है बराबर है, और इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब हर बराबर हो और अंश के बीच में कोई परिमेय संख्या हम नहीं लिख सकते, यानी कोई भी पूर्णांक नहीं आ सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 और 4 क्या है, दो क्रमागत पूर्णांक है, तो इनके बीच में कोई अन्य पूर्णांक नहीं आ सकता है, और हर भी बराबर है, और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकलना है। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम 6/6 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, यानी 6/6 से इधर भी गुणा करेंगे और 6/6 से इधर भी गुणा करेंगे। अब आप कहेंगे 6/6 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए, जितना चाहिए होता है उससे एक ज्यादा से गुणा करते हैं। अब इसको गुणा कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 18 बट्टा इधर हो जाएगा 30, और इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24/30। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हर जो है दोनों का बराबर हो चुका है, दोनों का हर बराबर हो चुका है। इनके बीच में जो है 5 परिमेय संख्या कौन कौन सा होगा, एक होगा 19, एक होगा 20, एक होगा 21, सॉरी इसको काट के नीचे लिखता हूं, ठीक है। एक हो जाएगा 19, एक हो जाएगा 20, एक 21, एक 22 और एक 23। आज सबके बट्टे में क्या लगेगा, 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आप देखिए 19/30 से लेके 23/30 कहां तक दिया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो एन टाइप करके पूछ लीजिए। अगर सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप आप लोग कर चुके हैं। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि जब हर बराबर रहता है तो कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार के आ जाए कि जब हर बराबर ना हो, जैसे -5/3 है और -8/7 है, यहां पे हर बराबर नहीं है और हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो अब हमें इनका हर बराबर करना होगा। क्या करना होगा, हर जो है बराबर करना होगा। तो देखिए हर बराबर कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए, हर बराबर करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे इसके बट्टे में 7 है ना, इस 7 से इधर गुणा कर दीजिए। बात समझ में आया। और यहाँ पे क्या है, 3 है तो इधर में 3 से गुणा कर दीजिए, दोनों के हर जो है बराबर हो जाएंगे। देखिए
-5/3 है तो इसमें 7 से गुना कर देंगे, 7/7 से। और यहाँ पे -8/7 है, इसको हर बराबर करना है तो इसमें 3/3 से गुना कर देंगे। अब देखिए हर बराबर हो जाएगा, -5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -35/21 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, -24 क्या हो जाएगा, 21 हो स्क्रीन जाएगा। दिखाई दे रही। अब आप देखिए इनके बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालना है, तो हर तो बराबर हो गया। और जब हर बराबर होता है तो तुलना किससे करते हैं, अंश से। तो अंश यहाँ पे -35 है और -24 है, तो -24 से लेके 35 के बीच में 5 परिमेय संख्या कोई भी लिख लीजिए। कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा -25/21, एक हो जाएगा -26/21, एक हो जाएगा -27/21 और एक हो जाएगा -28/21। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को, ये बताइए क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। एकदम आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका हर जो है बराबर कर सकते हैं। ठीक है, आप एलसीएम भी ले सकते थे, 3 और 7 का जितना आता उतना उसको उधर में दोनों तरफ कर देते, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को। सर दोबारा समझा दो। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिए। तो एक प्रश्न और बताता हूं ताकि थोड़ा सा डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोनों परिमेय संख्या है, हर समान नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों का हर जो है समान करेंगे। हर क्या करेंगे, समान करेंगे। तो हर समान करने का तरीका क्या है कि देखिए अपोजिट वाला से, यहाँ पे 3 था तो 3 इधर में गुना हो गया, यहाँ पे 7 था तो 7 से इधर में गुना हो गया, तो इधर हो गया -35/21 और इधर हो गया -24/21। अब इन दोनों के बीच में 4 जो है, सॉरी 5 जो है परिमेय संख्या कौन होगा, तो जब हर बराबर है, जब हर बराबर है तो तुलना किससे करते हैं, अंश से तुलना करते हैं। तो -35 से लेके -24 के बीच में बहुत सारी पूर्णांक होंगी, तो उनमें से कोई भी 4 लिख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूं -25, -26, -27, -28, सबके बट्टे में क्या है, 21। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी 4 लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे इनका हर बराबर करके निकाल सकते हैं। तो देखिए इनके बीच में कई संख्या निकलेगा, -25/21, 26/21, लेकिन हमें कोई सिर्फ 5 ही बताना है, तो इनमें से कोई 5 ले लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल है। अब जैसे यहां पे दिया है -2 और यहां पे है -1। अब ये तो जो है ये तो भिन्न में है नहीं, तो अभी तो आपने उस परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखा, जब हर बराबर नहीं रहता है तो क्या करते हैं। लेकिन जब हर ही नहीं रहेगा तो कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे, क्योंकि -2 और -1 दो लगातार यानी क्रमागत क्या है, पूर्णांक है, और इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो भिन्न में नहीं है उसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में उसको कैसे बदलेंगे, जैसे -2 और -1 को भिन्न में बदलना है। अब भिन्न भी कैसा कि हर बराबर हो, तभी तो उनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो ध्यान देना यह है कि 3 परिमेय संख्या कर रहा है तो हम क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। 4 क्यों ले रहेंगे कि अब हम बट्टे में जो है क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अगर 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो बट्टे में क्या करेंगे, 4 कर देंगे। बात समझ में आया। तो -2 को हमें क्या करना है, बट्टे में 4 करना है। ठीक है, -1 के भी बट्टे में क्या करना है, हमें 4 करना है। क्यों 4 करना है, क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमने कहा कि आप बट्टे में इन दोनों के 4 कर दीजिए। बट्टे में 4 क्यों कीजिए कि बट्टे में 4 हो गया। तो अब आपको कोशिश करना है कि -1 को कैसे लिखें कि ये फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में आ जाए। ठीक है, तो -1 से अगर 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 यहां पे हो जाएगा। तो अब इसका अगर आप मान लिखेंगे ना -4/4 का, तो वो -1 ही होगा। इसी प्रकार अगर -2 को हमें भिन्न में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, -2 से 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -8/4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी क्या हो गया,
भिन्न में बदल गया। और इसका भी मान कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं -8/4 का मान कितना है तो आप कहेंगे -2, -4/4 का मान कितना है तो आप कहेंगे -1। यानी कि मैंने -2 को और -1 को ही भिन्न में लिख दिया। आज जब भिन्न में भी कैसे लिखा कि दोनों का हर बराबर है। आज जब हर बराबर है तो इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 3 परिमेय संख्या यहाँ पे निकालना है तो हर बराबर है, तो -8 और -4 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा -7/4, एक हो जाएगा -6/4, एक हो जाएगा -5/4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि हमने कैसे किया। जिनको नहीं समझ में आया है वो एन टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया वो वाई टाइप करेंगे। मैं अभी दोबारा बताऊंगा। सर जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप कीजिए। ठीक है, सर 2 बच्चों ने एन टाइप किया है। अभी मैं दोबारा बताऊंगा। 3 बच्चों को नहीं समझ में आया, चलिए अब दोबारा फिर से सीखते हैं। देखिए मुझे पता है कि आपको फर्स्ट टाइम में दिक्कत होगी। जब भी सर आपको कोई -2 के बटे में 1 भी लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। -2 है सर, उसके नीचे 1 भी आवाज लिख नहीं सकते आ हैं। रही है आपकी, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। अभी बोलिए तो। दिखाई दे रही है। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड सर जैसे रुकिए, 1 सेकंड -2 रुकिए। है। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है, आप चैट सेक्शन में लिखेंगे क्या, आवाज आप लोग का क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो जब कभी ऐसा प्रश्न आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 और 2 के बीच में आपसे कह दे कि 3 परिमेय संख्या निकालिए, या प्रश्न ऐसे आ जाए कि 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए, 3 के जगह पे अब यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। ठीक है, या प्रश्न ऐसे आ जाए, क्या आ जाए, प्रश्न ऐसे आ जाए कि -2 और -4 के बीच में। सर स्क्रीन दिख रही, क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन दिख रही सर। दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर दीजिए, रीज्वाइन कीजिए, आपको स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, तो जब भी प्रश्न ऐसे आता है कि 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए, 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए, या -2 -4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए, या कुछ भी आपसे कुछ भी 2 लगातार संख्या दे सकता है। जैसे 11 और 12 के बीच में कह दे कि 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो जब कभी क्रमागत पूर्णांक देता है और आपसे कहता है कि इनके बीच में परिमेय संख्या निकालिए, तो हमारा पहला काम होता है कि इनको भिन्न में बदले। जैसे 1 और 2 को हमें भिन्न में बदलना है, 4 और 5 को भी भिन्न में बदलना है, -1 और -4 को भी भिन्न में बदलना है, 11 और 12 को भी भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में कैसे बदलना है, ताकि उनके बीच में 3 परिमेय संख्या आ जाए, इनके बीच में 4 परिमेय संख्या आ जाए, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या आ जाए, इनके बीच में 2 परिमेय संख्या आ जाए। तो हमें केवल भिन्न में नहीं बदलना है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि 1 और 2 को जब हम भिन्न में बदलें तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्या आना चाहिए। तो हम इसी प्रश्न को उठाते हैं, जैसे -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या कह रहा है। तो जब 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो हम अपने से फिक्स कर लेंगे कि जब कभी अगर 2 क्रमागत पूर्णांक के बीच में अगर जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो हम उसके बट्टे में यानी हर में हमेशा 1 ज्यादा करते हैं। तो 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो हम फिक्स कर दिए कि 3 परिमेय संख्या कह रहा है, यानी इसके बट्टे में लाना है हमके 4। तो हमें ये तो फिक्स हो गया कि बट्टे में 4 ही लाना है। ठीक है, -2 को कुछ इस प्रकार लिखना है, -2 को कुछ इस प्रकार लिखना है कि बट्टे में 4 रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। तो अगर हम यहाँ -8 रख देते हैं तो अब आप बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ना -2। इसी प्रकार हमें -1 को कुछ इस प्रकार लिखना है कि उसका बट्टा भी 4 रहे और उसका मान भी -1 रहे। तो क्या करेंगे, -1 में जो है हम गुणा करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, -4। तो अब इसका मान हो गया -4/4। अब आप इसको कटाइएगा तो देखिएगा आएगा -1। यानी कुल मिला के अगर मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश करूं तो मैंने किया कुछ नहीं है, बस यही किया है कि मैंने -2 को लिख दिया है फ्रैक्शन में -8/4 और 1 को लिख दिया है -4/4। अब आपके मन में ख्याल बस एक ही बात का आ रहा होगा कि सर हम इसके बट्टे में 4 ही क्यों लिख रहे हैं, 5, 6, 7 क्यों नहीं लिख रहे हैं।
तो इसका एक ही आंसर है कि हमें 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो बट्टे में 4 आएगा। अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो बट्टे में 6 आएगा। अगर हमें 7 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो बट्टे में 8 आएगा। तो यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा था तो मैंने बट्टे में 4 रख दिया, बट्टे में 4 रख दिया। अब हमें -1 को लिखना उस तरीके से था कि बट्टे में 4 रहे, तो मैंने क्या कहा, -1 से 4 में गुना कर दीजिए, -4 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो -1 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ बट्टे में 4 फिक्स कर दिया और हमें इसको इस तरीके से लिखना था कि इसका मान -2 आए, तो मैंने -2 से 4 में गुणा कर दिया, -8 आया, लिख दिया ऊपर में। अब ये आसान हो गया। अब इसके बीच में आपको 3 परिमेय संख्या मिल जाएगा क्योंकि हर बराबर है, हर बराबर रहता है तो तुलना किससे करते हैं, अंश से। तो -8 और -4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, एक आएगा -7, एक आएगा -6, एक आएगा -5 और सबके बट्टे में क्या है, 4 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये 3 परिमेय संख्या हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दोबारा से रिज्वाइन कीजिए तभी आपको स्क्रीन दिखाई देगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। और प्रश्न कराऊंगा तो आपको और क्लियरिटी आएगा। अभी मैं और प्रश्न कराता हूं, ठीक है, मैं और प्रश्न कराता हूं। चलिए, तो ये तो एक प्रश्न हो गया। अब सोचिए 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना, यानी प्रश्न ऐसे आ गया आपके सामने कि 1 और 2 के बीच। दिख रही। हाँ, तो आपका नेटवर्क कमजोर होगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। 1 और 2 के बीच में आपसे कह रहा है कि 3 परिमेय संख्या निकालिए। यहां पे 3 मत कीजिए, इस बार यहां पे कर दीजिए 4, इस बार यहां पे कर दीजिए 4, ठीक है, कि 4 परिमेय संख्या निकालना है। किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो मैंने क्या बताया था कि जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है उससे एक ज्यादा। तो 4 परिमेय संख्या कह रहे हैं तो हम इसका हर क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसके हर में 5 रहेगा और इसके हर में भी 5 रहेगा। अब हम ऊपर में क्या लिखें कि उसका मान जो है 2 आए। इसी प्रकार यहां पे ऊपर में क्या लिखें कि इसका मान 1 आए। तो मैंने कहा कि 2 में 5 से गुणा कर दीजिए, तो 10 लिखेंगे तो 5 से अगर 10 में भाग देंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखें कि 5 से भाग दें तो 1 आए, तो यहाँ पे अगर 5 लिख देते हैं, ये 5 कहां से आया, तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब इसका भी मान 1 आएगा, यानी मैंने 1 को ही भिन्न में लिख दिया 5/5, 2 को मैंने भिन्न में लिख दिया 10/5। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का हर भी बराबर है। इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो निकाल लीजिए। 5 और 10 के बीच में कौन कौन सा हो जाएगा, 6, 7, 8, 9। अब बट्टे में सबके क्या लगेगा, 5। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मैं अभी 5-6 एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी आपको 1 ही 2 नहीं, अभी 5-6 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। क्लियर है ना? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न अगर ऐसे आ जाए कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है उससे एक ज्यादा, तो 3 निकालना है तो बट्टे में हम क्या लेंगे, 4, ये फिक्स हो गया। तो हम यहाँ पे कर दिए बट्टे में 4, यहाँ पे भी कर दिए बट्टे में 4। अब हमें 3 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे अगर हम 4 से भाग दें तो उसका मान 3 आ जाए, और यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा संख्या लिखना है जो 4 से भाग दें तो वो 4 आ जाए, इसका वैल्यू। तो आप बताइए यहाँ पे वो संख्या कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा 4 से 4 में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 16। तो यहाँ पे 16 रख दीजिए, क्योंकि 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब हमें फिर वही पता करना है कि यहाँ पे क्या रखें कि उसका मान जो है 4 से भाग देने पे 3 आए। तो 3 में 4 से गुणा कीजिए, 12। अब 4 से 12 में भाग देंगे तो उसका मान 3 हो जाएगा। यानी कि अब हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर भी बराबर हो गया, इनके बीच में जो है अब हम परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। 3 निकालना है तो देखिए कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा 13, 1 हो जाएगा 14, 1 हो जाएगा 15। अब बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 4 है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 13/4, 14/4 और 15/4। क्या अभी क्लियर है सभी बच्चों को? सर जो आपने संख्या दी 3 और 4 के बीच में जो हमें परिमेय संख्या निकालनी है, जी, तो हम 3/1 भी लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते? मैंने क्या बताया कि हमें उस तरीके से लिखना है कि हर भी बराबर होना चाहिए।
अब उनके बीच में 3 परिमेय संख्या भी आना चाहिए। अगर आप 1 लिखेंगे तो फिर 4 को क्या लिखिएगा, आप बताइए। सर अब आप कहेंगे कि 4 के बट्टे में भी 1 लगा देंगे, यही कहना चाहते हैं? नो सर। सर 3/1 गुणा में 4/4। आप बताइए, मैं बता रहा हूं, बोलिए क्या कह रही हैं? सर जो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी बताई आपने, हम जी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/1 गुणा 4/4। 3 गुना 3/1 गुणा 4/4। 4/4 और सर इतना ही बताया, और अगली में भी हम ऐसे कर सकते हैं 4/1 गुणा नहीं, ऐसे नहीं 4/4। करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा कोशिश, आपको क्या याद रखना है, देखिए जब भी दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या है कि लगातार, जैसे 3 4 हो गया, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, ये दो लगातार क्रमागत पूर्णांक है। तो जब भी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या पूछता है तो हमें उसका हर सोच समझ के रखना होता है। तो जितना परिमेय संख्या कहेगा दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में, उससे एक ज्यादा जो है हमें हर लेना होता है। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में अगर 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हम उसका हर फिक्स है कि 4 ही लेंगे। अगर कुछ और हर ले लेते हैं तो अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं दो पूर्णांकों के बीच में, तो वो क्या क्या आएगा, हर किसी का आंसर अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि 3 और 4 हो गया, या कोई भी दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 1 और 2 दो लगातार संख्या है, 2 और 3 दो लगातार संख्या है, 4 और 5 दो लगातार संख्या है, 13 और 14 ये दो लगातार संख्या है। तो जो भी दो क्रमागत संख्या आपसे पूछे और उसके बीच में जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे, उसके बट्टे में 4 लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे दो क्रमागत कोई भी संख्या ले, जैसे मैंने ले लिया 7 और 8, ये दोनों क्या है, दो क्रमागत संख्या है, और इसके बीच में आपको निकालना है टोटल 3 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में। तो 7 और 8 दोनों क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 3 परिमेय संख्या निकालना है। इनके बीच में परिमेय संख्या निकालने का एक ही तरीका है कि हम इनको पहले भिन्न में बदलें। तो भिन्न में उस तरीके से बदलना है कि हर बराबर रहे। तो मैंने कहा कि हम फिक्स कर लेते हैं कि 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो इनके हर को हम कर देते हैं 4। जब कभी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा, उससे एक ज्यादा हर लेते हैं। तो 3 कह रहा था तो हमने 4 ले लिया। अब हम हर को फिक्स कर दिए कि दोनों का हर रहेगा 4। तो अंश को क्या लिखे हम, यहाँ पे अंश को क्या लिखें कि इसका मान जो आए 7 आए और इसका मान जो आए 8 आए। तो मैंने कहा कि 7 से गुणा कर दीजिए 4 में। तो अगर यहाँ पे 7 से 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 32/4 का मान भी 8 ही होता है और 28/4 का मान भी 7 ही होता है। यानी कि हमने 7 और 8 को ही भिन्न में बदल दिया, 28/4 और 32/4। और यहाँ पे हमारा एक चीज और भी काम हो गया कि हर दोनों का क्या है, बराबर है। तो हर बराबर हो गया। इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। 28 और 32 के बीच में कौन सा हो जाएगा, 29, 30 और 31। अब बट्टे में क्या लगा देना है, 4। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को उसको आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए अगर प्रश्न आ जाए -1 और 0 दोनों क्रमागत संख्या है, क्योंकि 0 के बाद -1, -2, -3 आता है। तो -1 और 0 के बीच में आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 4 परिमेय संख्या निकालना है। सभी बच्चे निकालिए। तो -1 और 0 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, मैम ने कोई और तरीका बताया था तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके को भी सीख लीजिए, ठीक है। माइक ऑन मत कीजिए, आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए। सभी बच्चे अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर आंसर को चैट सेक्शन में लिखिए। 2 मिनट का समय है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। -1 और 0 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है।
चलिए एक बच्चे का आंसर आया, अधूरा आंसर है जी आपका। चलिए मैं बताता हूं, 2 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। चलिए देखिए, हमने क्या बताया था कि जब भी 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में या पूर्णांकों के बीच में जितने भी परिमेय संख्या निकालने रहता है उससे एक ज्यादा उसका हर लेते हैं। तो 4 परिमेय संख्या कह रहा है तो इसका हर कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो हमें पता चल गया कि इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो हर हमें 5 रखना है, और 0 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो इसका हर कितना रखना है, 5 ही रखना है, क्योंकि हर दोनों का बराबर रखना है। अब हमें इसके ऊपर में अंश को क्या रखें कि 5 से भाग देने पे -1 है, तो मैंने कहा -1 से 5 में गुणा कर दीजिए। -1 से 5 में गुणा करेंगे तो -5 आएगा। अब यहाँ पे अंश में क्या रखें कि 5 से भाग देने पे 0 आए, तो 0 में 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 0। और 0 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब ये हमारा भिन्न में बदल गया है, यानी 0 को मैं 0/5 लिख सकता हूं, -1 को -5/5 लिख सकता हूं। इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो अब बताइए -5 और 0 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या पूर्णांक आएगा, तो एक आएगा -4, -3, -2, -1। अब सबके बट्टे में क्या लगा दीजिए, 5। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए 0 और -5 के बीच में यही जो है परिमेय संख्या एग्जिस्ट करेंगे अगर 4 परिमेय संख्या निकालना है। अब इसी का उत्तर अलग भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 परिमेय संख्या निकालना है तो उत्तर ये होगा, लेकिन अगर प्रश्न में 4 के जगह पे यहां कर दे 5, तो अब हम बट्टे में क्या लेंगे, 6। तो बट्टे में जैसे ही हम 6 लेंगे, जैसे यहां पे ले रहा हूं, अब बट्टे में हम 6 ले रहे हैं, बट्टे में अब 6 ले रहे हैं, तो अब -1 में 6 से गुणा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6/6 और यहाँ पे आ जाएगा 0/6। इसके बीच में आप कितना निकालना था, 5। तो अब देखिए -6 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए -5/6 हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा, -3/6, -2/6 और -1/6। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को, बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर है। अगर 4 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में 5 लेंगे, 5 निकालना है तो बट्टे में 6 लेंगे, 6 निकालना है तो बट्टे में 7 लेंगे, एकदम आसान। चलिए एक प्रश्न का उत्तर अब आप लोग करेंगे, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं उसका उत्तर आप लोग करेंगे। जैसे 0 और -1 के बीच में, सॉरी ऐसे प्रश्न है, -1 और 0 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है। निकालिए सभी बच्चे, -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या आप लोग को निकालना है, निकालिए सभी बच्चे। -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए तो 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो इससे एक बात क्या फिक्स हो गया कि हमें बट्टे में क्या रखना है, 4 रखना है। तो यहाँ पे रख दिए 4 और यहाँ पे भी रख दिए 4। अब ऊपर में क्या रखें, अंश क्या रखें, तो मैंने कहा अंश पता करने के लिए -1 से 4 में गुणा कर दीजिए, -4 हो जाएगा। 0 में 4 से गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा। अब ये हमारा भिन्न में बदल गया, यानी हमने 0 को लिख दिया 0/4 और -1 को लिख दिया हमने कितना, -4/4। अब इसके बीच में 3 परिमेय संख्या आप निकाल लिख दीजिए, -3, -2, -1। अब बट्टे में क्या लगा दीजिए, 4। तो ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा एन टाइप करके। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा एन टाइप करके बताइएगा। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आपको P/Q में बदलना है, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं दिया गया है, तो हम पहले भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, भिन्न में बदलेंगे तो मैंने इसको -8/4 लिखा, इसको -4/4 लिखा। ठीक है, ये चीजें आप लोग को समझ में आता है। तो देखिए हमें 2 संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम दोनों संख्याओं के अंश तथा हर को 4 अर्थात 3 + 1 लिखेंगे। यानी 3 परिमेय संख्या निकालना था तो 3 1 से ज्यादा यानी 3 + 1 कर देंगे, 4 हर लेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग सीख चुके हैं। तो एक प्रश्न आने वाला है आपके सामने,
उस प्रश्न से पहले एक प्रश्न और आप लोग कर दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि -1 और -2 के बीच में, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, -2 और -1 के बीच में आप 3 परिमेय संख्या निकालिए। -2 और -1 के बीच में आप 3 परिमेय संख्या निकालिए। सभी बच्चे करेंगे, इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। वेरी गुड, 2-4 बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो हमने मन में क्या फिक्स कर लिया कि इसका हर जो होगा वो 4 रखना है। तो यहाँ पे हमने हर को रख दिया 4, यहाँ पे भी रख दिया हर को 4। अंश क्या रखेंगे, तो -2 से 4 में गुणा करेंगे तो -8 इसका अंश हो गया। -1 से 4 में गुणा करेंगे तो -4 इसका अंश हो गया। अब देखिए दोनों का हर जो है क्या है, बराबर है, तो हम तुलना किससे करेंगे, अंश से। अंश से तो -8 और -4 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आएंगे, पूर्णांक आएंगे, -7, -6, -5। अब बट्टे में क्या लगा दीजिए, 4। तो ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है कि नहीं है, ठीक है, एकदम आसान होता है। आप लोग को बस चीजों को समझना है, ध्यान रखना है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है। चलिए, अब आपके सामने एक पोल सेक्शन में प्रश्न आया है, ठीक है, -1 और 0 के बीच में आपको निकालना कितना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। आराम से सभी बच्चे कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे, जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आपको पूरे 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसके बाद में पोल दूंगा। आप इसके क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय ले सकते हैं। तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं जैसे ही पोल दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 5 परिमेय संख्या निकालना है -1 और 0 के बीच में। तो पहले तो ये फिक्स कीजिए हर में क्या होगा। शायद ये प्रश्न पहले हम लोग कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं जी, एक भी बच्चा गलत नहीं किया, क्या बात है, बहुत अच्छा बैच है जी आप लोग का, वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चे लेट जुड़े थे, उनको मैं बता दूं, आज स्वाति मैम जो है छुट्टी पे थी, इसलिए केवल आज का क्लास जो है मैं ले रहा हूं। आगे से आपकी जो भी क्लासेज होंगी वो स्वाति मैम ही लेंगे, केवल आज का क्लास जो है मैं लिया हूं, ठीक है। सिर्फ 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किए, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें -1 और 0 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो हम यहां से बट्टे में क्या कर लेंगे, 6। जब 5 निकालना है तो बट्टे में 6 लेंगे, तो इसको हमने बट्टे में 6 कर दिया, यहाँ पे भी 6 कर दिया। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, ये हमारा मेन मोटिव है, ऊपर में क्या लिखेंगे, तो 0 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। -1 में 6 से गुणा करेंगे तो -6। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या लिख दीजिए, कौन कौन सा आएगा जी, एक हो जाएगा -5/6, एक हो जाएगा -4/6, एक हो जाएगा -3/6, -2/6 और -1/6। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था, एक भी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं किया था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो एन टाइप कीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम कुछ नया चीज पढ़ते हैं। तो ये था आपका परिमेय संख्या के बीच में कैसे परिमेय संख्या को निकालते हैं। ठीक है, कुछ नया करेंगे या इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, अब आपको मैंने दो चीजें सिखा दिया कि दो क्रमागत पूर्णांक देगा तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। लेकिन प्रश्न में अगर ऐसे आ जाए 2 और 4 आ जाए, अब ये तो क्रमागत है नहीं, बीच में 3 है, और इसके बीच में आपसे कहता है कि 3 या 4, जो भी कहता है कि 3 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, अब ये दोनों तो क्रमागत है नहीं, क्रमागत नहीं है ना, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, यहां 4 है, तो क्रमागत नहीं भी है तब भी हम उसी नियम को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नियम क्या था कि अगर दो संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। नियम वही है। तो बट्टे में यहां पे भी ले लिए 4, यहां पे भी ले लिए 4, ऊपर में क्या रखेंगे, तो 2 से 4 में गुणा कीजिए 8, 4 से 4 में गुणा कीजिए 16। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, हर इसका भी बराबर हो गया, इसका भी बराबर हो गया, इनके बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके बीच में तो 7 परिमेय संख्या निकल गया। तो कोई भी 3 आप लिख दीजिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया 9/4, 10/4 और 11/4। इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बीच में गैप भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक अधिक करके ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल देता हूं और आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल देता हूं आप लोगों को, आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए, -7 है और मैं कह रहा हूं कि -9 के बीच में आपको 7 परिमेय संख्या निकालना है। 7 मत कीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। सभी बच्चे निकालिए। तो ये बार बार 3, -7 और 9, -9 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, बस कोशिश करना है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने उत्तर भी सेंड कर दिया, वेरी गुड। वेरी गुड, 4-5 बच्चों का उत्तर आने लगा, वेरी गुड। 6 बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए। चलिए चेक करते हैं। देखिए, 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या कर देंगे, यहीं से फिक्स कर लेंगे कि बट्टे में 4 रखना है। तो हमने यहाँ बट्टे में कर दिया 4, यहाँ पे भी कर दिया 4। अब ऊपर में क्या आएगा, तो -7 से 4 में गुणा कर दीजिए -28। यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा, तो -9 में 4 से गुणा कर दीजिए -36। यहाँ पे देखिए हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल लीजिए, तो इधर से निकालिएगा तो कितना आएगा, -29/4, -30/4 और -31/4 और -32/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा। आप इधर से भी लिख सकते हैं -35/4, -34/4, -33/4, -32/4। आप कहीं से लिखिए, उत्तर आपका ऐसा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हमारा जो है 9 परिमेय संख्या निकल गया है। 3 निकालनी है तो 1 मिटा दीजिए, 3 निकालनी है तो 1 मिटा दीजिए, कोई भी 1 मिटा दीजिए, इधर से 1 मिटा दीजिए, कहीं से भी 1 मिटा दीजिए, आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चों को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका नया टॉपिक जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर है, घातांक और घात है। अब ये क्या होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी घातांक और घात, ये दोनों क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ध्यान से समझते हैं। देखिए जैसे 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 10 दी पावर 2। बात समझ में आया? तो ये 10 जो हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा, 2 जो हो जाएगा पावर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हम जानते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10। बात समझ में आया? या इसी का पावर में 2 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं घातांक और घात। बात समझ में आया? तो 10 दी पावर 2 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को समझ में आया, डाउट है? यानी कि हम 100 जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है आपको 16, तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4। तो आप 4 गुने 4 को ही 4 दी पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं घात, यानी 4 का घात यहाँ पे क्या है 2 है, या 4 दी पावर क्या है 2 है। तो इंग्लिश में पावर बोलते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। तो यहाँ पे 4 की घात क्या है 2 है, या 4 का पावर क्या है 2 है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब जैसे मैं कहूं 81 को लिखना है तो क्या लिखेंगे 9 गुने 9 लिख सकते हैं, यानी कि 9 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मैं कहता हूं 125 को लिखना है तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, यानी 50 25 25 पचे 125। तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 5 दी पावर 3, यानी 5 का घात यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। क्या आप लोग को ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे 10 जो है क्या है आधार है, बेस है, इसे हम क्या कहते हैं आधार या बेस कहते हैं। आज जो ये 2 है इसे घातांक या एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड या एक्सपोनेंट कहते हैं, घातांक कहते हैं। फिर आप लोग कहेंगे ये पावर क्या होता है? तो देखिए जब 3 से ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे 2 है, अगर ये 3 से ज्यादा हो जाए तो वहां पे आता है पावर। बात समझ में आया? जैसे देखिए तो इसको क्या बोलेंगे, इस 2 को जो है घातांक या एक्सपोनेंट्स, और ये छोटका को क्या बोले, बड़का को क्या बोलेंगे बेस। अब आप कहेंगे कि ये घातांक है तो पावर कौन सा है? देखिए बोलने के लिए कुछ लोग इसी को पावर 2 बोल देते हैं, लेकिन नियम यही है कि जब यहाँ पे घातांक जो है 2 और 3 से ज्यादा होता है तब उसको पावर कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे आगे देखते हैं। देखिए तो 10 दी पावर 2 या घातांक 10 की घात पावर 2 या केवल 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। माने बात समझ में आया? यानी इसी को पावर भी पढ़ सकते हैं, घात भी पढ़ सकते हैं। तो एक्सपोनेंट्स और पावर में मेजर अंतर नहीं होता है, आप दोनों को एक ही समझ लीजिए, क्योंकि 9 से 10th क्लास में आपको दोनों को एक ही समझना है। तो घातांक और घात में कुछ ज्यादा अंतर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो 10 दी पावर 2 को 100 का घातांक के रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, 10 दी पावर 2 को 10 की घात यानी पावर 2 या केवल 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा। किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से उतनी बार गुणा करना है। जैसे 5 दी पावर 2 है या 5 का घात 2 है तो इसका मतलब क्या है कि 5 को 2 बार गुणा करना है। अब 3 दी पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 3 को 3 बार गुणा करना है। 2 की पावर 4 है, यानी 2 को अब कितने बार में गुणा करना है 4 बार में। इसी प्रकार मैं कहूं कि 5 की पावर 4 है तो इसका मतलब क्या है कि 5 को 4 बार गुणा करना है। बात समझ में आया? तो कितना आएगा 50 25, और यहाँ पे कितना आएगा 50 25, 25 55 625। बात समझ में आया सभी लोगों को? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि 25 का घातांक के रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। यानी अगर आपको 25 को लिखना है, आधार और इसका घात बताना है, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं जोड़ा में, जब भी लिखना होता है जोड़ा में, तो 25 को क्या लिखेंगे 5 गुने 5 लिखेंगे। आज जब इसे हम घात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, घात कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 5 जो है इसे हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं, और ये जो 2 है इसे क्या कहेंगे
तो इस 2 को हम लोग कहेंगे घात। तो इस प्रश्न में यही पूछा था, घातांक या घात और आधार बताइए। तो आधार हो गया कितना 5 और घात कितना हो गया 2। आसान है ना। चलिए ठीक है, तो 5^2, तो यहां पे जो है 25 का घातांक के रूप हो गया 5^2। ठीक है, तो एक्चुअली आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। इससे आगे जो है आपको मैम पढ़ाएंगी जब भी आपका क्लास होगा। ठीक है, मैम आपको इसको दोबारा से रिवीजन भी करा देंगी। जो अभी मैंने ये एक्सपोनेंट वाला टॉपिक है, तो मैम आपको इसका दोबारा से रिवीजन भी करा देंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे आपको मैम पढ़ाएंगी। तो आपको आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिएगा। इसका होमवर्क भी मैम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, आपके ग्रुप में मैम इसका होमवर्क सेंड कर देंगे।